गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम पिछली लेक्चर में हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, होल नंबर्स या पंजाबी में जिसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अब बारी है उसी से आगे कंटिन्यू करने की, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। तो क्या है होल नंबर्स? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं या होल नंबर्स होते क्या हैं। अब बारी है उनकी प्रॉपर्टीज़ की कि हम उनके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को कैसे इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, या फिर पंजाबी में क्या कहते हैं, समापन गुण। अब हमने इस प्रॉपर्टी को चार चीज़ों में देखना है, प्लस में भी देखना है, मल्टीप्लाई में भी देखना है, फिर हमने इसको माइनस में भी देखना है और फिर डिवाइड में भी देखना है। ठीक है, तो इन चारों में देखेंगे। सबसे पहले चलिए शुरू करती हैं पहले में। तो अंडर एडिशन सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मतलब क्या था, कोई भी दो होल नंबर्स ले लीजिए। जैसे मैंने लिया 3 और 5, ठीक है। तो ये 3 और 5 कोई दो होल नंबर्स ले लिए, कोई दो पूर्ण संख्याएं ले ली। कहता अब इन दोनों को प्लस करके, अगर हम अंडर एडिशन देख रहे हैं तो इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर ही होना चाहिए। तो 3 + 5 को प्लस किया, कितना आ गया 8। तो 8 भी तो एक होल नंबर है। होल नंबर का मैंने जैसे कि बताया था, इसका कौन सा होता है सिंबल, W। तो फिर 8 भी एक होल नंबर है। तो इसका मतलब अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि दो नंबर, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं ले, उनको जोड़कर भी हमारे पास क्या आता है, एक पूर्ण संख्या या होल नंबर। अब उसी तरह मल्टीप्लाई में देखते हैं, कोई और दो नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 2 और 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, 2 × 4 = 8। तो ये 8 फिर से आ गया। तो 8 एक होल नंबर है, जैसे कि पहले देखा। कोई और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ले लिया 5 और 3। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 15। तो 15 एक होल नंबर है। दो हमने होल नंबर लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया, होल नंबर। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्स। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, फॉर ऑल A and B बिलोंग्स टू W। मतलब मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि कोई भी दो होल नंबर्स ले लीजिए A B, तो A + B भी W को बिलोंग करता है। मतलब A दोनों की एडिशन भी होल नंबर है और A × B भी एक होल नंबर है। मैथमेटिकली मैंने इसकी क्या लिखी है, ये एक इसकी डेफिनेशन लिख दी मैथमेटिकली। ठीक है, अब हमने एग्जाम्पल से चेक भी कर लिया। ठीक है, अब यही बात हमने माइनस और डिवीजन में देखनी कि क्या माइनस और डिवीजन में भी अप्लाई है। तो चलिए कोई होल ले लेते हैं हम। मान लीजिए मैंने ले लिया 3 और 5, ठीक है। अब इनको माइनस किया, 3 - 5। तो 5 में से 3 के दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस करूँगी, आंसर कितना आ गया 2। अब हमेशा निशान या साइन बड़ी रकम का, तो बड़ी रकम 3 5 में से कौन सी है, 5, उसका निशान कौन सा है, माइनस। तो अब ये बताओ 3 और 5 तो हमने होल नंबर लिए थे, पर क्या -2 होल नंबर है? नहीं, होल नंबर में माइनस वाली रकमें तो मेरे पास आती ही नहीं आती ना माइनस वाली। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के अंदर होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ठीक है, अब अंडर डिवीजन देखें तो ऐसे कोई भी दो नंबर ले लीजिए। मान लीजिए मैंने लिया 8 / 3, ठीक है। अब 8 को 3 से डिवाइड करना है, तो 8 अंदर रखूँगी, पहली रकम अंदर पिछली बाहर। तो 3 × 2 = 6, 8 में से 6 गए 2, तो मेरे पास कितना बच गया, रिमाइंडर 2। अब यहाँ पे तो 2 बच गया। अब इस डिवीजन को जहाँ पे रिमाइंडर या बाकी बच जाता है, तो वो तो डिवीजन होल नंबर की हुई नहीं। होल नंबर की डिवीजन कैसे होती है, जैसे मैं 8 को डिवाइड कर रही हूँ 4 से, तो 4 × 2 = 8, रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, 0। तब हम कहेंगे कि ये डिवाइड करके जो आंसर आए 2 वो होल नंबर है। पर 8 को 3 से डिवाइड करके तो रिमाइंडर बचता है, तो फिर जो आंसर आए वो भी होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन अंडर क्लोजर होल्ड नहीं करती। तो यहाँ पे कैसे लिखूँगी मैं, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू W, ठीक है। तो A - B डज नॉट, ये डज नॉट क्या है, इसी तरह A / B भी डज नॉट। मतलब दोनों की सब्ट्रैक्शन भी नहीं, W होल नंबर है, और दोनों की डिवीजन भी नहीं। ज़रूरी नहीं हर केस, कई केसेस हैं। जैसे अगर मैं इसको करूँ 5 - 3 2, तो ये होल नंबर है। पर देखिए, अगर किसी को प्रूव करना है कि
है तो हर चीज़ उसकी होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को प्रूव करना नहीं है तो एक भी एग्जाम्पल अगर ऐसी मिल गई कि जो वो रूल होल्ड नहीं करती, तो एक ही चीज़, एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है किसी को गलत प्रूफ करने के लिए। और अगर सही प्रूफ करना है तो हर चीज़ पर वो लागू होनी चाहिए, तभी वो सही होगी। ठीक है, जैसे अब हमने यहाँ पे किया, हमने तो यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल लिए, पर आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे अंडर एडिशन सारी होल नंबर्स जाएंगी। पर अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखें तो एक ही मैंने अभी सिर्फ एग्जाम्पल लिया, उसी से प्रूव हो गया कि ये सब्ट्रैक्शन क्लोजर नहीं होती। तो नहीं प्रूव करने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है। हाँ, प्रूव करने के लिए हर एग्जाम्पल चेक करनी ज़रूरी है। हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया क्योंकि हमें पता है। उसी तरह डिवीजन में हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल एक ही चेक कर लिया कि ये होल्ड नहीं करती। तो अब इसमें हमने क्या सीखा कि होल नंबर्स की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो लागू है, पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे लागू नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बारी है डिवीजन विद ज़ीरो की। तो चलिए अब ये देख लेते हैं ये क्या कहता है। देखिए, अब अगर मैं डिवीजन का मतलब देखूं तो क्या है, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ली 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आप 8 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, या इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है कि कहता 8 में से 2 को कितनी बार माइनस करूं कि आंसर 0 आ जाए। तो 8 में से सबसे पहले मैंने 2 माइनस किया, कितना आ गया 6। फिर इसमें से मैंने 2 माइनस किया, ठीक है, फिर मैंने इसमें से 2 माइनस किया तो कितना आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 4 में से मैंने 2 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 2। फिर 2 में से 2 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 0। मतलब जो रकम दी थी उसमें से मैंने जो कोशेंट है जिसके साथ डिवाइड करना था उसको कितनी बार माइनस किया कि आंसर 0 है। एक यहाँ पे किया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रेड करूँ तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। तो 4 बार मैंने 2 को माइनस करने पर आंसर आया, तो ये 4 को क्या कहते हैं कोशेंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे किया 0 से डिवाइड, तो अब मेरी एग्जाम मेन है कि 0 से डिवीजन का क्या मतलब है। अब 2 को डिवाइड करना है 0 से। ठीक है, ये तो हमें करना आता ही नहीं, हम ऐसे करेंगे। तो 2 को कितनी बार 0, मतलब 2 में से कितनी बार 0 माइनस करूँ कि आंसर 0 आ जाए। तो पहली बार 2 में से 0 गए 2, फिर 0 माइनस किया, 2 में से 0 गए 2। ठीक है, तो फिर 2 में से 0 गया 2, फिर 2 में से 0 गया 2। तो आप देख रहे हो कि जितनी बार भी मैं 2 में से 0 माइनस करी हूँ आंसर मेरे पास ये सेम ही आई जा रहा है। मतलब मेरे पास 0 घट ही नहीं रहा। 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो अल्टीमेटली 2 में से 0 माइनस करूँ वो रकम ही बार बार आ रही है। तो इसका मतलब मैं जितनी मैं मर्जी 0 माइनस करी जाऊँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। तो इस एग्जाम्पल को देख के हम ये रिज़ल्ट निकालते हैं कि 2 से डिवीज़न जो है, 0 से डिवीज़न जो है इम्पॉसिबल। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड या इम्पॉसिबल। ये हम कहते हैं जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डिवाइड विद 0, तो वहाँ पे हम क्या आंसर लिखते हैं, नॉट डिफाइंड या इम्पॉसिबल। अब समझ आए क्यों, उसका लॉजिक पता चल गया कि कैसे एक्चुअली बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिवीजन की क्या है, माइनस। ठीक है, उसी तरह मल्टीप्लाई की बेसिक डेफिनेशन क्या है, प्लस से होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरी प्रॉपर्टी करती हैं। हमारा मेन आज का टॉपिक है होल नंबर्स की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी हमने जो की थी क्लोजर प्रॉपर्टी की, क्लोजर प्रॉपर्टी बंद प्रॉपर्टी की। दो चीज़ों के एडिशन भी होल नंबर बनती है, दो चीज़ों की जो मल्टीप्लाई भी होल नंबर बनती है, पर दो नंबरों की डिवाइड और माइनस नहीं बनता होल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 0 से डिवाइड करने पर क्या आता है। ठीक है, अब बारी हमारी कॉम्यूटेटिव की। कॉम्यूटेटिव या क्रमवटांतरा गुण क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, मैंने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों पे देख रही हूँ। मान लीजिए ये होता है कि मतलब a प्लस बी, अगर मैं इसकी बात करूँ एडिशन पे, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। कहता कोई भी दो होल नंबर्स लो तो ये रूल अप्लाई होगा। मल्टीप्लाई में कौन सा रूल अप्लाई होगा, बस इस प्लस की जगह कौन सा आ जाएगा साइन, मल्टीप्लाई का। अब एग्जांपल लेके देखते हैं, तो लेते हैं 7 + 5। ठीक है,
तो 5 + 7। अब देखो 7 में 5 ऐड किए 12, 5 में 7 ऐड किए 12। तो ऑर्डर कोई भी हो, चाहे पहले नंबर पे लिख लो चाहे दूसरे पे, आंसर सेम आ रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। 7 × 5, 5 × 7। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 8 लिखा गया, तो 5 × 7, ठीक है। तो 7 × 5 = 35 बराबर 35। तो चाहे मल्टीप्लाई में भी कोई रकम पहले लिख लो चाहे कोई रकम पीछे लिख लो, सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में देखें, अब सब्ट्रैक्शन का मतलब a - b = b - a है, तो 7 - 5 लिया, और इधर मैंने अभी कोमा डाला कि पता नहीं ये बराबर आएगा अभी कि नहीं, ठीक है। अब 7 में से 5 गए 2, साइन बड़ी रकम का 7 है बड़ा, तो उसका आंसर क्या आ गया प्लस। 7 में से 5 गए 2, साइन कौन सी रकम का, बड़ी का, तो बड़ी कौन सी 7, उसका आंसर साइन क्या माइनस। तो अब ये बताओ कि ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर, किसी भी हाल में नहीं बराबर। ये देखो यहाँ पे +2 यहाँ पे -2, तो दोनों बराबर नहीं है। अब डिवीजन में देख लेते हैं, चलिए डिवीजन में भी देख लेते हैं। a डिवाइड b डिवाइड a, यही है हमने देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब मान लीजिए मैंने लिखा 14 / 2, या छोटा सा नंबर लिख लेते हैं, है ना। तो ये लिख लेते हैं 8 / 2, ठीक है। अब 2 / 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4। अब ये देखना है मैंने कि देखिए जब पहले नंबर को हम अंदर रखते हैं तो पहला नंबर हम अंदर दूसरा बाहर, तो 2 × 4 = 8 हो गया, ठीक है। अब 2 को अंदर रखना है 8 को बाहर, तो 8 के टेबल पे 2 जाता है, नहीं जाता, तो ये तो फिर आगे बने ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब अब हमें क्या पता चला कि कॉम्यूटेटिव में हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, होल्ड्स, ठीक है, पर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन होल्ड नहीं करती। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट डज नॉट होल्ड, यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, तो ये हम लिखेंगे इट डज नॉट होल्ड्स, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, पर सब्ट्रैक्शन डिवीजन पे होल्ड नहीं करती। वही क्लोजर की तरह, क्लोजर एडिशन मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन पे होल्ड नहीं करती। अब कॉम्यूटेटिव का आपको मतलब भी पता चल गया कि ऑर्डर चेंज करना, चाहे प्लस हो या मल्टीप्लाई का साइन हो, ऑर्डर चेंज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आगे हमारी चौथी एसोशिएटिव, मतलब 3। ये भी जैसे मैंने लिखा है कि अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो लागू होती है पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे लागू नहीं होती। तो कैसे देखेंगे, चलिए अब 3 नंबर लेने, a + b + c = तो = क्या आएगा, a + b + c। मल्टीप्लाई में क्या है, a × b × c, बस प्लस की जगह मैंने कौन सा साइन कर देना है, मल्टीप्लाई का, a × b × c। तो फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू w, मतलब क्या है मेरे पास कि अब आप इन्हें ये खुद करना है कि जब हम एग्जाम्पल लेंगे a b c, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए तो 3 5 6 ले लिए एग्जाम्पल, तो आप इसको सॉल्व करके देखो तो ये आंसर बराबर आएगा। कि इसका मतलब है कि चाहे ब्रैकेट पीछे डालो चाहे आगे डालो, आंसर क्या है, सेम। मतलब 3 रकमों में से पहले कोई भी 2 ऐड कर लो, फिर तीसरे ऐड कर लो, आंसर क्या आएगा, सेम। उसी तरह मल्टीप्लाई भी में। पर अब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में तो जैसे कि हमने एडिशन और मल्टीप्लाई में किया है, सेम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी किया है कि एडिशन मल्टीप्लाई में ये रूल होल्ड करता है। अब आपने ये खुद तीनों एग्जांपल के साथ करना है। पर सब्ट्रैक्शन में अगर हम देखें तो उसमें ये रूल होल्ड नहीं करता। करना कैसे है, जैसे कॉम्यूटेटिव में किया है सेम वैसे ही है, बस वहाँ पे 2 रकमें थी, यहाँ पे अब कितनी रकमें आ गई मेरे पास, 3 रकमें आगे, पर करना क्या है, सेम, ठीक है। अब ये आपने खुद करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं a b c बिलोंग्स टू w। अब ये होल्ड करता है, ये मैंने रिजल्ट पहले ही बता दिया कि ये होल्ड करता है, ये होल्ड डोंट होल्ड, ये होल्ड नहीं करता। मतलब एसोशिएटिव के अंदर भी सेम एडिशन मल्टीप्लाई में लागू है होल नंबर्स पे, ये लागू नहीं है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं।
आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है देखते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि कहता है ए प्लस बी इंटू सी, या ऐसे लिख लेते हैं एक बार, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब कोई भी एग्जांपल ले लें, मान लीजिए ए 3 ले लिया, बी 7 ले लिया एंड सी मैंने क्या ले लिया 2, तो फिल किया 3 इंटू 7 प्लस 2। ठीक है, अब इधर भी देखना है कि ये सेम आता है, 3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2, तो 3 7 जा 21 प्लस 3 2 का 6, तो कितना आ गया 27 आ गया। अब ये कितना है 3 इंटू 7 और 2 9, ये भी 27, तो ये क्या आ गए बराबर आ गए। यहाँ पे देखा कि जहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस है वहाँ पे हमारा आंसर सेम आ गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमारी होल्ड कर रही है। पर यही चीज़ अब हमने देखनी है कि क्या माइनस और डिवाइड पे होल्ड कर रही है, कैसे ये होता है। ऐसे ये मल्टीप्लाई और माइनस में भी अप्लाई होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँ, अब यहाँ पे हमने करना है इंटू माइनस पे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो वही एग्जांपल एक बार ले लेते हैं, कौन सी ली थी हमने एग्जांपल 372, तो वही लेते हैं 3 इंटू 7 माइनस 2। अब ये देखना है कि ये अप्लाई है कि नहीं, 3 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2, यही है। 3 7 जा 21 माइनस 3 2 का 6। अब 21 में से 6 गए तो आंसर कितना आ गया 15 ही। यहाँ पे 7 में से 2 गए 5, तो ये आंसर कितना आ गया 15। तो यहाँ पे भी ये क्या है लागू है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो रहा है लागू हो रहा है। अब इसी को अगर मैं उलट कर दूँ, कैसे उलट कर दूँ, मतलब 3 2 7 ले लूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि तब हो रहा है, तो ये ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो अब लिया 3 इंटू 2 माइनस 7, यहाँ पे भी 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 7, यही हुआ। 3 2 का 6 माइनस 3 7 जा 21, कितना आ गया माइनस 15। तो 3 इंटू -5 आ गया, तो ये भी मेरा आंसर कितना आ गया -15। तो ये दोनों बराबर आ गए, मतलब मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या है ये हमारे पास लागू है, पर डिवीजन पे अब ये चीज़ लागू नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है हमारी बारी एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, पहले आइडेंटिटी का मतलब होता है इटसेल्फ। जैसे मान लीजिए 2 नंबर है, अब 2 में एडिटिव है तो ऐड, कि 2 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ूं कि जिससे आंसर मेरा 2 ही आ जाए। अब 2 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि आंसर 2 आ जाए, 0। किसी भी नंबर में आप 0 जोड़ोगे तो आंसर नंबर ही आएगा ना, यहाँ पे 3 आएगा ना। तो इसका मतलब 0 क्या है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्या लिखूंगी, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। मतलब होल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0, मतलब किसी भी नंबर में 0 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, वो नंबर। ठीक है, अब इसी तरह हमारा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लाई में देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर वो नंबर आए। तो 2 को अब किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 2 ही आए, तो वो कौन सा है 1। तो इसका मतलब 1 क्या है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई और नंबर ले लीजिए, 7 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 7 आ गया। तो यहाँ पे लिखूंगी 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1 और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0। ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी बहुत बार आता है कि होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है मेरी 0। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे प्रॉपर्टीज़। पहली एक बार हम फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, जो कि अंडर एडिशन और मल्टीप्लाई में लागू होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे लागू नहीं होती। फिर उसके बाद हमने देखा कि डिवीजन विद ज़ीरो की बेसिक की डिवीजन विद ज़ीरो नॉट डिफाइंड होती है, कैसे वो भी हमने देखा।
उसके बाद हमने फिर देखी क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव हमने देखा कि एडिशन मल्टीप्लाई में लागू होती है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन में नहीं। उसके बाद हमने एसोसिएटिविटी देखी, वो भी अंडर एडिशन मल्टीप्लाई लागू होती है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पे नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव देखी कि अंडर एडिशन लागू होती है, माइनस पे भी लागू होती है, डिवीजन पे नहीं। फिर हमने देखा कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 1 होल नंबर्स की। ठीक है, तो ये तो थी सारी प्रॉपर्टीज़। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत ईजिली कर सकते हैं। उन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को ईजी करने में काम आती हैं। ठीक है, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।